एवरीवन, हियर I'm back with a video lecture और आज हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ मसल वर्क। ठीक है। सो मेजरली रेंज ऑफ मसल वर्क को एक्सर्शन ऑफ मसल भी कहते हैं। एक्सर्शन ऑफ मसल्स भी यूज होता है क्योंकि मेजरली हमारे पास जो अमाउंट ऑफ मसल्स की शॉर्टनिंग या लेंथनिंग पॉसिबल होती है ना हाई कंट्रैक्शन में, ठीक है, इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 50% ऑफ द मसल्स मैक्सिमम एक्सटेंडेड लेंथ। ठीक है। सो मेजरली अगर इसके सारे बैक साइड पे कॉन्सेप्ट देखें, एक्सपेंशन ऑफ मसल्स का मतलब यह है कि मसल्स जो शॉर्टन हो रहा है या लेंथन हो रहा है उसका 50% जो होता है ना, मतलब उसकी मैक्सिमम एक्सटेंडेड लेंथ का, वो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो वो जो कंटेंट हम लेते हैं वो सो कहलाते हैं हम एक्सप्रेशन। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बोलूँ रेंज होती क्या है, रेंज हमारे पास वो आप ये कह सकते हो जैसे एल्बो की फ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, राइट। सो एल्बो की फ्लेक्शन में हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें उन्होंने आपको दिखाया था कि एल्बो की फ्लेक्शन कर रहा है पेशेंट, फिर एल्बो की एक्सटेंशन कर रहा है। जब एल्बो की फ्लेक्शन कंप्लीट हो जाती है, मतलब इससे ज़्यादा रेंज ज़्यादा नहीं हो सकती, दैट इज़ कॉल्ड एज फुल रेंज, और वो फुल पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल एक्सकर्शन होती है। फुल रेंज को हम कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एक्सकर्शन, मतलब इससे ज़्यादा मसल रेंज परफॉर्म नहीं कर सकता। उस एरिया को जो वो कवर करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, को इसको रिस्ट्रिक्शन आती है और वो रोकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स रेंज। ठीक है। वो मसल की इटसेल्फ रेंज होती है। अब फुल रेंज की तो हमने बात कर ली कि कंप्लीट उसने कर ली मूवमेंट परफॉर्म करने के साथ, तो वो हमारे पास कंप्लीट होगी। पार्शियल रेंज में अगर हम बात करते हैं, तो पार्शियल रेंज में हमारे पास तीन हम स्पेसिफिक फैक्टर्स देखते हैं या तीन स्पेसिफिक पार्ट्स देखते हैं। ठीक है। आपके पास यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही मेंशन किया हुआ है, लाइक तीन स्पेसिफिक पार्ट्स देखते हैं हम, जिसमें आपके पास इनर होता है, आउटर होता है और मिडल होता है। ठीक है। सो मेजरली आप इसको इसलिए डिस्कस करते हो क्योंकि आपको समटाइम्स पेशेंट्स के अंदर मूवमेंट्स जो होती है कुछ स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक रेंज में रख के करवानी होती है। ठीक है। उसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है जितना आप मिडल रेंज में रखोगे वो सेफ रहेगी। ठीक है। जितना आप आउटर रेंज, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो आपने आउटर रेंज में करवानी होती है, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो इनर में, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको आउटर में ही करवानी है, कुछ ऐसी हैं जो इनर में करवानी है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो मेजरली हम इसलिए डिस्कस करते हैं। सही है। तो पार्शियल रेंज में तीन तरह की रेंज आती है, इनर रेंज, आउटर रेंज एंड मिडल रेंज। ठीक है। सो मिडल रेंज वो है मतलब जहाँ पे हमारे पास ना तो कंप्लीट फुल शॉर्टनिंग हुई है ना ही फुल लेंथनिंग हुई है, दैट मीन्स के मिडल वाली जो पोजीशन है। ठीक है। इनर में ये रेंज ये है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉइंट जो है ना उसके करीब करीब रेंज होगी जो, ठीक है, वो हमारी कहलाएगी इनर रेंज। और आउटर रेंज वो होगी जब हमारे पास मोस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लीट फुली लेंथनिंग पोजीशन के करीब करीब जब पहुंच जाएगी ना, दैट इज़ कॉल्ड एज, वो उसकी आउटर रेंज कहलाएगी। ठीक है। सो मेजरली हम रेंज ऑफ मसल वर्क को ऐसे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास आ गई है स्ट्रेंथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है। मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वो स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ है क्या जिसकी बेसिक्स है। सो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ डिफाइन करती है कि मसल्स की एबिलिटी कितनी है कि वो जो इसकी इंट्रामस्कुलर टेंशन है उसको जनरेट कर सके। ठीक है। सो अगर हमारे पास मसल की एबिलिटी ही कम है तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन जनरेट नहीं करता, तो उसकी स्ट्रेंथ वीक है। अगर तो उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो एक प्रॉपर मूवमेंट, एक सिक्योर मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, तो दैट मीन्स उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ या मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो हमारे पास स्ट्रेंथ को हम इस तरह से देखते हैं जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं। स्ट्रेंथ बेस कहती है, ठीक है, कि किस तरह से है, कहाँ पे है, कौन से मसल्स में है, कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, या कि फोर्सेस अपोजिशन में कौन सी फोर्सेस हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है। सो मेजरली आपके पास जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वो एबिलिटी होती है एक मसल्स की कि वो कितनी टेंशन, एक स्ट्रेस जो उसके ऊपर पड़ रहा है वो उसके ऊपर कितनी टेंशन मसल इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है, मसल की अपनी। ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना आपको स्ट्रेंथ, जब आप स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हो आपके पास ना प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि आप स्टार्टिंग में पहले मूवमेंट पे काम करते हो, फिर आप थोड़ी सी एक्सरसाइजेज में जाते हो, रेंजेस कंप्लीट करवाते हो, फिर आप स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हो, फिर आप स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाते हो, फिर आप एंड्योरेंस की तरफ जाते हो। सो मेजरली ये प्रोटोकॉल इसलिए फॉलो किया जाता है कि लाइक आपके पास देखो टेंशन है इटसेल्फ मसल्स में डेवलप करवानी है अगर आपने,
तो आपको एक एबिलिटी चाहिए मसल की जो एकदम से नहीं मिलती बल्कि स्टेप बाय स्टेप मिलती है, ठीक है? इसीलिए जो लोग बहुत अर्ली स्टेजेस पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उनको इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? सो स्ट्रेंथ इटसेल्फ जो होती है वो ऐसे नहीं मिलती है, आपको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ती है, देन यू कैन अचीव द मसल्स स्ट्रेंथ, ठीक है? फिर आपके पास आ जाता है मोटर यूनिट का कॉन्सेप्ट। मोटर यूनिट अगर आप देखोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? सो मोटर यूनिट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बायोमैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, पर हम मेजर और एक थियोरेटिकली एक लाइन एक मेजर कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लेते हैं कि हमारे पास मोटर यूनिट इट्सल्फ है क्या, ठीक है? क्योंकि आपके पास मसल की स्ट्रेंथ के साथ-साथ उन्होंने आपको दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इसके अंदर है मोटर यूनिट का, ठीक है? क्योंकि मोटर यूनिट एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है जब आपके पास एक्टिवेशन करवानी होती है मसल की, तो हमारे पास मोटर यूनिट ही इटसेल्फ होता है। अब मोटर यूनिट है क्या? मतलब मोटर यूनिट आपके पास इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। मोटर यूनिट 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। मसल के फाइबर्स, मोटर के न्यूरॉन्स जो उनकी ब्रांचेज़ हैं वो दैट मोटर का न्यूरॉन इटसेल्फ, मतलब मोटर के न्यूरॉन की ब्रांचेज़ आपके उसके एक्सॉन्स हो सकते हैं, सेल बॉडीज़ हो सकती हैं, मतलब जो एंड्स हैं, ठीक है? विद दैट मोटर न्यूरॉन इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपके पास जो इन्होंने आपको डेफिनेशन दी हुई है वो ये है कि मोटर न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूरॉन एंड द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स इट सप्लाई। मतलब जो मोटर न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या करता है, मसल्स को एक स्पेसिफिक सप्लाई देता है ताकि वो एक्टिवेट हो, ठीक है? जितने भी मसल के फाइबर्स को, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मेरे पास एल्बो के फ्लेक्शन में बाइसेप्स यूज हो रहा था, तो उसको जो भी न्यूरॉन एक्टिवेशन दे रहा है उसके जितने ज़्यादा फाइबर्स को, वो उसका एक पूरा मोटर यूनिट बनता है, ठीक है? और वो मोटर यूनिट किस तरह से वर्क करेगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कि उसकी एक्टिवेशन कैसे हुई है मोटर न्यूरॉन की, या सॉरी सिंगल न्यूरॉन की, जो न्यूरॉन उसको हेल्प आउट कर रहा है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। तो मेजरली मोटर यूनिट का मतलब ये है कि जो सिंगल न्यूरॉन एक ब्रेन से स्टिमुलस लेके आ रहा है वो कितना ज़्यादा उस मसल के फाइबर्स को एक्टिवेट कराता है, दैट इज़ कि हमारे पास रिजल्ट आता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मसल की कॉन्ट्रैक्शन अच्छी है, ठीक है? सो इस पे डिपेंड करिए। व्हेन एक्टिवेटेड ऑल फाइबर्स विद इन द मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्ट सिमल्टेनियसली, ठीक है? जब एक्टिवेट होते हैं तो सारे फाइबर्स जो है ना मोटर यूनिट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा सिंगल न्यूरॉन ही आके सारे फाइबर्स को, जितने फाइबर्स उसके अंदर आ रहे थे उन सबको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं सिमल्टेनियसली। ओके, अब हमारे पास स्ट्रेंथ जो कॉन्ट्रैक्शन की है ना वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड हैं, ठीक है? यही मैंने बात की। अगर तो थोड़े मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगे तो वीक कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर जो ज़्यादा हो जाएंगे अच्छे तरीके से होंगे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगी। और मोटर यूनिट के ऊपर ही मसल की कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है, मसल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है? सो आपके पास जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने मसल्स के ऊपर काम करना है, इसलिए हम नर्व्स के, न्यूरॉन्स के स्टिमुलस पे काम करते हैं। हम ऐसे नहीं है समटाइम्स, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट प्लान में सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली वर्क करते हो या फिजिकल थेरेपी जो है सिर्फ फिजिकली काम करती है, आपको स्टिमुलस देने पड़ते हैं कई बार कि ब्रेन को एक्टिवेट कराया जाए कि लाइक हमारे पास ये इस एरिया के मसल्स को एक्टिवेट करवाना है, ठीक है? सो यहाँ पे बहुत सी टेक्निक्स प्रोसीजर्स हैं जो आपको आपके ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है? आपके ब्रेन के एक्टिवेशन पे काम करेंगे, आपके ब्रेन को हेल्प आउट करेंगे कि आपकी मूवमेंट्स को अच्छा करें। सो मेजरली आपके पास मोशी यूनिट का कॉन्सेप्ट जब बात की जाती है तो इस सेंस में की जाती है, ठीक है? कितने अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट, ये कितने अच्छे से एक्टिवेशन करा रहे हो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि उस मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है? सो मोटर यूनिट का हो सकता है आपको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया। फिर हम इसकी फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें और डिटेल में जिसको थोड़ा सा और समझना है तो बायोमैकेनिक्स के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं मोटर यूनिट के, ठीक है? वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है? मोटर यूनिट के हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है बायोमैकेनिक्स के लेक्चर में, तो आप वो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी चीज़ समझते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम नेक्स्ट में फिर डिस्कस करेंगे
आपके पास द ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।